तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में जो हर साल दुगनी तेजी से बढ़ रही है। जी हाँ, पेंट इंडस्ट्री उन टॉप इंडस्ट्रीज में से एक है। अब बिजनेस आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे ओपन कर लेंगे। तो पेंट बिजनेस के अकॉर्डिंग सेटिंग्स करने के लिए सेटिंग सेक्शन पर क्लिक कर आइटम सेक्शन पर क्लिक कर लेंगे। अगर आप ब्रांड को उसके कलर, वेट और प्राइस के अकॉर्डिंग अपना स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं तो MRP प्राइस सेक्शन में आप MRP को ऑन कर लें और फिर कैलकुलेट एज सेल प्राइस फ्रॉम MRP एंड डिस्काउंट को भी ऑन कर लेंगे। तो अब आप अपनी MRP को सेल प्राइस की तरह यूज कर पाएंगे। और फिर मल्टीपल बैचेस को मैनेज करने के लिए यूज MRP फॉर बैच ट्रैकिंग यूज कर आसानी से मल्टीपल प्राइसेस एक साथ मैनेज कर सकते हैं। और फिर बैच ट्रैकिंग ऑप्शन पर क्लिक कर बैच नंबर को रीनेम कर ब्रांड, मॉडल नंबर को कलर और साइज को ऑन कर वेट या वॉल्यूम या अपने अकॉर्डिंग भी रीनेम कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर भी करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं और प्रोडक्ट की अदर डिटेल्स ऐड करने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन को ऑन कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर पार्टी पर क्लिक कर पार्टी की अदर डिटेल्स, जैसे अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो पार्टी के शिपिंग एड्रेस को ऑन कर लेंगे और दिए गए फील्ड्स का इस्तेमाल कर उनकी अदर डिटेल्स भी आसानी से ऐड कर सकते हैं। और अगर आप अपने कस्टमर को अपने बिजनेस नेम से बिल भेजना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन मैसेज पर क्लिक कर लेंगे, जहां आपको सेंड विया पर्सनल मैसेज का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई देगा, जिसे आप अपने WhatsApp से स्कैन कर लॉगिन कर लेंगे। तो अब पार्टी को आपके बिजनेस नेम के साथ आपका बिल रिसीव होगा। यहाँ आप अपने कस्टमर के साथ चैट भी कर सकते हैं। साथ ही आप अपने ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट कर अपना मैसेज भी एडिट कर सकते हैं। और फिर प्रिंट पर क्लिक कर अपने अकॉर्डिंग प्रिंटर सिलेक्ट कर दिए गए थीम्स को सिलेक्ट कर लेंगे और चेंज ट्रांजैक्शन नेम पर क्लिक कर अपने ट्रांजैक्शन नेम को अपने अकॉर्डिंग रीनेम भी कर सकते हैं। साथ ही आप आइटम टेबल कस्टमाइजेशन पर क्लिक कर बिल पर दिए गए फील्ड्स को रीनेम कर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और प्रोडक्ट की टर्म एंड कंडीशन ऐड करने के लिए स्क्रॉल कर टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर उन्हें आसानी से ऐड कर सेव कर सकते हैं। और फिर ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर आप शो लास्ट 5 सेल प्राइसेस ऑफ आइटम का यूज कर अपने आइटम की लास्ट सेल प्राइसेस भी आसानी से देख सकते हैं। साथ ही सिक्योरिटी के लिए इनेबल पासकोड फॉर ट्रांजैक्शन एडिट एंड डिलीट का यूज कर सकते हैं, जिससे अगर कोई आपके ट्रांजैक्शन को एडिट या डिलीट करता है तो आपको पासकोड डालना जरूरी होगा। साथ ही आप पेमेंट को लिंक करने के लिए लिंक पेमेंट टू इनवॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप शो प्रॉफिट वाइल मेकिंग सेल इनवॉइस का यूज कर अपने सेल बिल बनाने के टाइम पर अपना प्रॉफिट भी आसानी से देख पाएंगे। तो अब हमारी सारी सेटिंग्स हो गई है। अगर आप स्टाफ, बिजनेस पार्टनर या CA अकाउंटेंट को लिमिटेड एक्सेस देना चाहते हैं तो सिंक एंड शेयर फीचर का इस्तेमाल कर लिमिटेड एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप अपने करंट अवेलेबल स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो आइटम सेक्शन पर क्लिक कर ऐड आइटम पर क्लिक कर यहाँ आप अपनी जरूरत के अनुसार सभी डिटेल्स जैसे आइटम नेम, आइटम एडजेसेंट, आइटम कोड और अपनी यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही आप अपने आइटम की कैटेगरी बना उसमें ऐड भी कर सकते हैं, जिससे आप कैटेगरी वाइज रिपोर्ट भी देख पाएंगे कि किस कैटेगरी का आइटम कितना ज़्यादा सेल हुआ है। और डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की अदर डिटेल्स ऐड कर लेंगे। साथ ही आप अपने आइटम की इमेज सेट कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन सेल करने में हेल्प करेगी। अगर आप सिंगल आइटम को उसके कलर, वेट और प्राइस के अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहते हैं तो प्राइसिंग सेक्शन में दी हुई डिटेल्स फिल कर अपना टैक्स रेट सिलेक्ट कर ऐड कर लेंगे और फिर स्टॉक पर क्लिक कर उसकी करंट क्वांटिटी एंटर कर लेंगे। पर अगर आप एक आइटम के अलग अलग प्राइस, वेट या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अपना स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं तो ओपनिंग क्वांटिटी में दिए हुए बैच पर क्लिक कर आप अपने प्रोडक्ट की सभी डिटेल्स जैसे MRP, जिसे हमने सेटिंग से सेल प्राइस किया हुआ था, तो अब ये सेल प्राइस की तरह काम करेगी। और फिर ब्रांड, कलर, वेट, वॉल्यूम और अपनी अवेलेबल क्वांटिटी एंटर कर अपने बाकी आइटम्स की सभी डिटेल्स एंटर कर सेव कर लेंगे। साथ ही ऐड प्राइस सेक्शन में विदाउट GST प्राइस पर यूनिट वैल्यू एंटर कर लेंगे,
जो आपको स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। और फिर डेट और स्टॉक अलर्ट के लिए मिनिमम स्टॉक टू मेंटेन क्वांटिटी एंटर कर लेंगे, जो आपको मिनिमम स्टॉक पर अलर्ट कर देगा। साथ ही आप आइटम की लोकेशन भी ऐड कर सेव कर सकते हैं। तो अब हमने अपना स्टॉक ऐड कर लिया है, जिसका अवेलेबल स्टॉक आप आइटम पर क्लिक कर देख सकते हैं। और यदि आप सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं तो ऐड आइटम पर क्लिक कर प्रोडक्ट से सर्विस पर स्विच कर अपनी डिटेल्स फिल कर सेव कर लेंगे। अगर आप परचेज के अकॉर्डिंग अपना स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो ऐड परचेज पर क्लिक कर अपने आइटम सेलेक्ट या ऐड कर लेंगे, जिसमें आप अपनी सभी डिटेल्स जैसे डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट डिटेल्स, ब्रांड, कलर, वेट या वॉल्यूम, क्वांटिटी और अपनी यूनिट सेलेक्ट कर आइटम का प्राइस पर यूनिट जिस प्राइस में आपने परचेज किया है। और फिर अगर आप उस पर जीएसटी ऐड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर ऐड कर लेंगे। इसी तरह से आप अपने सभी प्रोडक्ट को उनकी ब्रांड, कलर, वेट, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग रोज ऐड कर लेंगे, जिसे आप जैसे ही सेव करते हैं तो आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा, जिसे आप आइटम पर क्लिक कर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए अपना बिल बनाकर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, जिसके लिए आप ऐड सेल पर क्लिक कर अपनी पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेंगे या ऐड पार्टी पर क्लिक कर पार्टी की सभी डिटेल्स जैसे जीएसटी एंड नंबर, फोन नंबर और अदर डिटेल्स जैसे जीएसटी एंड एड्रेस, क्रेडिट एंड बैलेंस और एडिशनल फील्ड का यूज कर जरूरत अनुसार डिटेल्स फिल कर लेंगे। और फिर आप जैसे ही अपना आइटम सेलेक्ट करते हैं तो आपको आपकी ऐड की हुई बैचेस लिस्ट दिखाई देगी, जिसमें आप अपनी क्वांटिटी एंटर कर सेव कर लेंगे। तो आपका आइटम सभी डिटेल्स के साथ ऐड हो जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। और फिर क्वांटिटी ऐड कर फिर पेमेंट टाइप और डिस्क्रिप्शन में अपना नोट एंटर कर लेंगे और फिर रिसीव्ड अमाउंट सेलेक्ट या मैनुअली एंटर कर जैसे ही सेव करते हैं तो आपका बिल जनरेट हो जाएगा। और अगर आपने पार्टी का फ़ोन नंबर ऐड किया हुआ है तो आपके कस्टमर को उसका इनवॉइस व्हाट्सएप पे रिसीव हो जाएगा। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग दिए गए थीम सेलेक्ट कर सकते हैं और एक्सपेंस पर क्लिक कर पेट्रोल, रेंट, सैलरी आदि को बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और यदि आप पेमेंट के लिए बिल पर क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं तो ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक कर अपने अकाउंट डिटेल्स एंटर कर लेंगे, जिससे अगर आपकी पार्टी का पेमेंट पेंडिंग है तो उनके बिल पर क्यूआर कोड प्रिंट होकर आएगा, जिसे आपका कस्टमर स्कैन कर आसानी से पेमेंट कर सकता है। और अगर आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं तो माई ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक कर क्रिएट ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करेंगे और अपने आइटम सेलेक्ट कर अपना स्टोर क्रिएट कर लेंगे, जिसकी लिंक कॉपी कर आप अपने कस्टमर के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको ऑनलाइन ऑर्डर लेने में आसानी होगी। जैसे ही आपका कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो आपको ऑर्डर रिसीप्ट का एक पॉपअप मिलेगा, जिसे आप आसानी से प्लेस करा सकते हैं। और अपनी सभी रिपोर्ट्स देखने के लिए रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक कर सेल, परचेजेस और डे बुक में अपनी डे टू डे एक्टिविटीज, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल वाइज प्रॉफिट, पार्टी स्टेटमेंट, जीएसटी रिपोर्ट्स और आइटम बैच रिपोर्ट पर क्लिक कर आसानी से अपने आइटम को आइटम नेम, ब्रांड आदि के अकॉर्डिंग आसानी से सर्च कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक्सेल या पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं।